Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic difference between chordates and non-chordates. Students, the first difference in chordates, notochord is present. chordate में स्टूडेंट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जबकि नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। सेकेंड डिफरेंस स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल होता है, हालो होता है और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस स्टूडेंट्स, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो है गिल स्लिट के द्वारा परफोरेटेड होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स अब्सेंट होते हैं। फोर्थ डिफरेंस है स्टूडेंट, हार्ट इज वेंट्रल इन कॉर्डेट्स, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। अगर हार्ट प्रेजेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स में तो वो डॉर्सल सरफेस की तरफ होगा। ना फिफ्थ डिफरेंस है स्टूडेंट, जो पोस्ट एनल पार्ट इज़ प्रेजेंट। जो पोस्ट एनल पार्ट जिसे टेल कहते हैं वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। I hope that you have understood about the differences. Now next topic I will explain here classification of subphylum Vertebrata. सबफाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two divisions. First is Agnatha and second is Gnathostomata. स्टूडेंट, एग्नेथा का मीन्स होता है जिन एक ऐसा डिवीज़न जिसमें ऑर्गेनिज्म में नो ट्रू जॉ, मतलब कोई जबड़ा नहीं होगा और इनके जो पेयर्ड अपेंडेज होते हैं वो भी एब्सेंट होंगे। जबकि ग्नाथोस्टोमेटा में स्टूडेंट्स एनिमल्स बियर जॉ, इनमें जॉ होंगे प्रेजेंट, ट्रू जॉ प्रेजेंट होंगे, जबड़े प्रेजेंट होंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स, एग्नेथा में जॉ लेस एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, जबकि ग्नाथोस्टोमेटा में जॉ हैविंग एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। अब ग्नाथोस्टोमेटा स्टूडेंट के दो सुपर क्लास में फर्दर डिवाइडेड है। पहला सुपर क्लास है पेसीज और सेकेंड है टेट्रापोडा। स्टूडेंट, पेसीज में पेसीज जो सुपर क्लास है इसमें स्टूडेंट्स बियर फेंस जो फेस हैं इसमें सभी फेसेस आती हैं और फेसेस बियर फेंस और फेसेस में फेंस होते हैं, जबकि टेट्रापोडा में एनिमल्स बियर लिम्स, एनिमल्स में लिम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, पेसीज सुपर क्लास को टू क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉन्ड्रिक्थीज और सेकेंड है ऑस्ट्रिक्थीज। स्टूडेंट, कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजनस फिशेस को इंक्लूड किया गया है, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिशेस को इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सुपर क्लास इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जिन एनिमल्स में स्टूडेंट्स लिम्स होते हैं। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया।
स्टूडेंट्स, क्लास एम्फीबिया में केवल वो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जो लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी रहता हो। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्लास एम्फीबिया में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास इज क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया में वो एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनकी स्किन जो है ड्राई स्केली होती है। नेक्स्ट है क्लास एबीज। क्लास एबीज में वो एनिमल्स आते हैं जो जिनके पास फीदर्स होते हैं और जो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसमें मोस्टली बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। ना फोर्थ क्लास, क्लास मैमेलिया। मैमेलिया में वो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं स्टूडेंट जिनके पास मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं। मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो वो क्लास मैमेलिया कहलाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। Now students, I will explain the class Cyclostomata. स्टूडेंट्स, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो साइक्लोस्टोमेटा वर्ड है इसे ड्राइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट है क्लॉज। तो क्लॉज का मीन्स होता है सर्कल और स्टोमा का मीन्स होता है माउथ। ऐसे एनिमल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिनका सर्कुलर माउथ होता है। स्टूडेंट, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया गया है और ये एनिमल्स जो स्टूडेंट्स एग्नेथा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उन्हें लिविंग फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स दैट द एनिमल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप एग्नेथा आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। एग्नेथा ग्रुप के जो भी एनिमल्स हैं इन्हें लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ दिस एग्नेथा ग्रुप डाइड अबाउट 345 मिलियंस ईयर एगो। इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं ये लगभग 345 मिलियंस ईयर एगो इनकी डेथ हो गई थी। नाउ ओनली सर्वाइवर आर ईल लुकिंग लैम्प्रे, जबकि कुछ जीवित हैं जैसे लैम्प्रे एंड हैग फिशेस। लैम्प्रे और हैग फिशेस अभी भी जीवित हैं। दे बिलोंग टू द क्लास साइक्लोस्टोमेटा और यही क्लास साइक्लोस्टोमेटा में इंक्लूड की मतलब बिलोंग करती हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। Now students, question here, what are the characteristics of class Cyclostomata? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में जो भी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या करेक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट करेक्टर स्टूडेंट्स यार, ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। इस क्लास के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मीन्स है कि दोज पैरासाइट विच टेक द फूड फ्रॉम होस्ट एक्सटर्नली, या यू कैन से दैट एक्सटर्नल पैरासाइट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। स्टूडेंट, they clamp their round jaw-less mouth on to the side of larger fish। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने जो जॉ-लेस माउथ होता है वो लार्जर फिश की साइड में क्लैम्प कर देते हैं, चिपका देते हैं। और दे लिव बाय स्क्रैपिंग एंड सकिंग द ब्लड ऑन अदर फिशेस, और दूसरी फिशेस से ब्लड को इस तरीके से सक करते रहते हैं बाहर से। स्टूडेंट, सेकेंड जो इनका करेक्टर है, दे हैव सर्कुलर जॉलेस सक्टोरियल माउथ विद शार्प हॉर्नी टीथ। स्टूडेंट, इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, जॉलेस होता है और सक्टोरियल माउथ होता है जिनमें नुकीले दांत होते हैं। स्टूडेंट्स,
थर्ड है स्किन इनकी सॉफ्ट होती है और सिल्मी होती है, चिकनी होती है, विदाउट स्केल, और इनमें स्केल्स नहीं होते हैं। नाउ फोर्थ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज एनिमल, दे हैव ईल लाइक बॉडी या सिलेंडर ईल लाइक बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल ईल लाइक होती है। और फिफ्थ स्ट्रेंथ, दे हैव पेयर्ड फिन्स। No, they have no paired fins. Yeah, you can say that paired fins are absent. इनमें paired fins absent होती हैं. They have two single fins. और इनमें दो single fins होती हैं at the back and tail fin that help in swimming. केवल दो single fins होती हैं, एक back और दूसरी tail fin, जो swimming करने में मदद करती हैं. Now next characteristics strengths, cranium and vertebral column is cartilaginous. इनकी जो cranium होती है और vertebral column ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है. स्ट्रेंथ नेक्स्ट जो characteristics है, expression is by 6 to 15 pair of gill slits. इनमें जो रिस्पिरेशन है वो गिल स्लिट के द्वारा होता है, जो 6 से लेकर 15 पेयर तक होते हैं. और स्ट्रेंथ इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है. इनमें स्ट्रेंथ सिंगल गोनेड्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मींस स्पर्म और ओवम का फिजन बाहर बॉडी में होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेंथ, they are mostly marine but migrate for spawning to fresh water. ये मैराइन होती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स स्पॉनिंग के लिए ये माइग्रेट फ्रेश वाटर में कर जाती हैं और वहाँ से फिर कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है. देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, और इनका जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा ओशियन में रिटर्न कर जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, हैग फिशेस आर स्केवेंजर. हैग फिशेस जो है डेड एंड डिकेइंग फिशेस को खा लेती हैं, इसलिए स्केवेंजर होते हैं. और लैम्प्रे एक्टोपैरासाइट, और लैम्प्रेज जो होती हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं. स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा. First example, Petromyzon, that is lamprey, and second is myxine, that is hagfish. Strengths, lamprey consists sectorial mouth and single nostril it has, and strengths, there are 6 to 15 pair of gill slits which are in pouch, and it has soft bodied without scale. इसकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है बिना स्केल की, दो सिंगल फिन्स होते हैं, एक टेल फिन होती है. टेल फिन स्विमिंग में मदद करती है स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, मैक्सीन या हैगफिश. इट हैज सिंगल नॉस्ट्रिल and sensory tentacles around the mouth, and it consists some gills and strengths. This hagfish consists slime gland also, and it also consists two single fins and tail fin also for swimming. So in this way you can understand the example of cyclostomata.